भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम सभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि वर्तमान समय में सनातन धर्मावलंबियों की स्थिति क्या है। देश आज़ाद हुआ सन 15 अगस्त 1947 को और तब से लेकर के आज तक, आज 2024 होने को है और इतने समय में अंग्रेजों के जाने के बाद भी सनातनियों का बहुत सारा खट्टा मीठा इतिहास है और वो सब के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आज हम यह चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में अभी सनातन धर्म के मानने वालों की स्थिति क्या है। तो आज वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में सनातन धर्म तो सदा से है और सदा तक रहेगा, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों का जो भविष्य है वो अंधकारमय दिख रहा है और इसका कारण कोई और नहीं है। इसका कारण हम स्वयं हैं, हम सभी स्वयं हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए अब हम सभी जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए सच्चा गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में सनातन धर्मियों का सही मार्गदर्शन करने वाले गिने चुने ही गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, जो बिना मृत्यु के भय किए, बिना किसी से डरे सत्य कह रहे हैं। बाकी बहुत सारे सनातन धर्माचार्य पद तो धर्माचार्य का संभाल रहे हैं, लेकिन वो या तो किसी पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं या किसी दूसरे कम्युनिटी की चापलूसी कर रहे हैं या फिर धर्म के नाम पे केवल झूठा प्रलाप कर रहे हैं। हिंदुओं को मीठा मीठा केवल वचन कह करके उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें सत्य से दूर रख रहे हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। अब बाकी एक ही दो ऐसे गुरु हैं अभी भी जो धर्म का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो किसी ना तो पार्टी के हैं ना संगठन के हैं और निस्वार्थ भावना से केवल सत्य एवं धर्माचरण ही कर रहे हैं। आवश्यकता है कि हम उनके सही निर्णयों का, सही मार्गदर्शन का पालन करें, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। दूसरी चीज, ग्रंथ जो है, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हमने 2-3 ग्रंथ पढ़ा, हमें ऐसा महसूस हुआ कि भूतकाल में बहुत सारे पापी अधर्मियों ने हमारे देश पर शासन किया और हमारे ग्रंथों में मिलावट किया है। इसीलिए हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना है, लेकिन जो उसमें अच्छी बातें लगते हैं उसको पढ़ना है और उसके मार्ग पे हमें चलना है। जो ना समझ में आए अपने गुरुजनों से पूछना है। यह नहीं कि बिना गुरुजनों से पूछे ही अनर्गल प्रलाप करना प्रारंभ कर देना है। तीसरा, गोविंद यानी भगवान,
आज के समय में हिंदुओं को रोज नया नया भगवान चाहिए। यही हिंदुओं के विनाश का कारण है। अपने पूर्वजों को नहीं पूजेंगे, लेकिन किसी दूसरे पंथ के गड़े हुए लाशों पर जाकर के पूजना प्रारंभ कर देंगे, माथा फोड़ना प्रारंभ कर देंगे। रोज नया नया भगवान चाहिए हिंदुओं को। यही हिंदुओं के पतन का कारण है। तो हमें उन्हीं देवी देवताओं को की पूजा करनी है जिनका हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद में, पुराण में वर्णन है। और किसी भी फिल्म को देख के, धारावाहिक को देख के, किसी स्टंट को देख करके हमें अपना इष्ट नहीं बदल देना है। चौथा, हिंदुओं को रोज नया नया चमत्कार चाहिए। चमत्कार देखने के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में हम सभी इधर उधर भटक रहे हैं। और चमत्कार बार बार नहीं होता। चमत्कार भगवान की कृपा से धर्म की रक्षा के लिए केवल होता है। वो भगवान की कृपा होती है, कोई चमत्कार नहीं होता है। इसलिए चमत्कार के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने बाहुबल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, और भगवान को साक्षी मान करके अपने गुरुजनों को मार्गदर्शन से धर्म पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। उसके बाद वर्तमान समय में 10% ही ऐसे हिंदू हैं जो जागृत हिंदू हैं, जो धर्म से कोई समझौता नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इन्हीं 10% हिंदुओं की वजह से आज सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान रच रही है। बाकी 90% हिंदू या तो कोई सेकुलर है, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, केवल पति पत्नी बाल बच्चा, बस इसी में वे सीमित रह गए हैं। और बहुत सारे घोर जातिवादी लोग हैं जो जाति के नाम पर तो कट मर जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर खड़े नहीं होंगे, धर्म की रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे। उसके बाद और बाकी सारे बहुत सारे हिंदू हैं जो किसी न किसी पार्टी के गुलाम हैं, जिनका लगता है कि ये पार्टी का जो शीर्ष नेता है, ये जो कह रहा है वही सत्य है, वही धर्म है, वही उनके लिए धर्म हो जाता है, भले वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो, गलत ही क्यों ना कर रहा हो। तो अभी आवश्यकता है हमें किसी ना पार्टी का गुलाम होना है, ना किसी व्यक्ति का गुलाम होना है। हमें अपने धर्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने धर्म के प्रति निष्ठा लाना है। जिस दिन से हम सभी अपने धर्म से कोई कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देंगे, तो हर व्यक्ति हम सनातनियों की बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज ज्यादातर हिंदुओं की हालत गुलामों जैसी हो गई है, और वो समझते हैं कि हमारा मालिक कोई और है, जबकि हम अपने मालिक स्वयं हैं। हम सनातनी अपने मालिक स्वयं हैं। हमारा निर्णय और कोई नहीं करेगा हमारे धर्म के मामले में, और कोई दूसरा डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन हम लेंगे। और जो धर्मानुसार होगा वही जब हम करेंगे, दूसरे लोगों पर दबाव बनाएंगे, पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, तब जा करके वे हमारे हिसाब से काम करेंगे। आज नेता, विधायक, सरकार वे अपने हिसाब से हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने अनुसार उनसे काम करवाएं, क्योंकि मालिक वो नहीं है, मालिक हम हैं। ये सारे चीज हम करेंगे तो अवश्य ही सनातन
हम सनातनियों का कल्याण होगा और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आज के समय में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा रखना छोड़ करके अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति सच्ची निष्ठा छोड़ करके लोग स्वार्थी अधर्मी राक्षसों का प्रशंसक बन के रह गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे नचनिया बजनिया का प्रशंसक बन के रह गए हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करता है, या तो कभी किसी गुटखा का प्रचार करता है, कभी किसी शराब का प्रचार करता है, और वैसे वैसे लोगों को सनातनी आज के डेट में आदर्श मान रहे हैं, प्रशंसक मान रहे हैं, उसका प्रशंसक अपने आप को मान रहे हैं। और यही कारण है कि सनातनियों का पतन हो रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा। तो वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम अपना एक सच्चे गुरु का निर्धारण करें, जो मृत्यु से बिना डरे किसी के मोह माया में बिना पड़े केवल सत्य कहे, धर्म का आचरण करे। वैसे हमें गुरु बनाना है और अपने धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है और मालिक की तरह जीवन जीना है। किसी का नौकर बन के, गुलाम बन के जीवन नहीं जीना है। नेता जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे वो नेता को करना पड़ेगा, वो राजनीतिक नेताओं को करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तब जा करके हमारा सनातन समाज मजबूत होगा और सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित होगा। बाकी सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय मां भवानी।